Hello friends, today we are going to discuss about database management system that is called DBMS. पहले ही कल हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई Oracle है that is called as the RDBMS. It is a software relational database management system. लेकिन हमको ये याद रखना जरूरी है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फर्क रिलेशनल का है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है पहले वो जानना जरूरी है, तो ही हमको समझ में आएगा कि व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Actually, Oracle is an RDBMS, but the DBMS database management portion is also included inside the Oracle. So DBMS is a software, means the Oracle also is a software same as DBMS. Any DBMS is a software, either it's a Foxflow, Microsoft Access, Oracle, anything is there. That is used to access, create and manage database. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि भाई हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको हमारा डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है और उसको मैनेज करना है. डेटा को स्टोर करना और मैनेज करना मानी इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशंस एंड रिट्राइविंग ऑपरेशंस, दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्सेस. ओके, तो ये सारे ऑपरेशंस हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब पहले हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे. तो डेटा को स्टोर करना और उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सिस्टम का मतलब सॉफ्टवेयर, डेटाबेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द डेटाबेस, और उसको हमको मैनेज करना है. दैट्स इट. With the help of DBMS, you can easily create, retrieve, update data in database. अब ये याद रख लेना है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है. डेटाबेस में आपका डेटा को आपको मैनेज करना है सॉफ्टवेयर के माध्यम के द्वारा. तो उस दौरान आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, आपको क्रिएट करने का, आपको डेटा स्टोर करने का, आपको डेटा मैनेज करने का, मानी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड एक्सेस ऑपरेशन, सिलेक्ट ऑपरेशन इज देयर. वो सारी चीजें आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम के द्वारा कर सकते हो. नॉट ओनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेटा, हम हमारे डेटाबेस को भी क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और टेबल के अंदर हमारा डेटा होता है. ओके, नेक्स्ट. A DBMS consists of group of commands to manipulate the database and acts as an interface between the end users and the database. अब याद रख लेना कि भाई DBMS में हम जो ये मैनेजमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो क्या कमांड्स के माध्यम से. इसी वजह से आपको ओरेकल में क्या सीखना है, एसक्यूएल. जो जब मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने आपको बोला था कि एसक्यूएल हर जगह इस्तेमाल होता है. एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस्तेमाल होता है, एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर में यूज होता है, हमारे इस सब्जेक्ट में ओरेकल में भी एसक्यूएल यूज होता है. दैट्स व्हाई यू विल रिक्वायर टू लर्न फर्स्ट एसक्यूएल इनसाइड द ओरेकल, क्योंकि एसक्यूएल के अंदर अलग अलग कमांड्स है, DDL, DML, DCL, TCL. These are the four category of commands are there that will come later on. लेकिन उसकी जो कैटेगरी कमांड्स है, अलग अलग उसके अंदर जो कमांड्स है, उसके माध्यम के द्वारा आप अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस को खुद को आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर सकते हो. जो अभी हमारा सॉफ्टवेयर है वो है ओरेकल. और ये सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, तो क्या डेटाबेस और यूजर के बीच में एज ए इंटरफेस वर्क करता है, क्योंकि यूजर को अपना डेटाबेस को मैनेज करना होता है, तो बीच में कोई चाहिए, तो दैट विल बी द सॉफ्टवेयर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंटरमीडिएटर, मींस दैट इट विल वर्क लाइक an interface. Database management system allows user to do the following operations you can be able to perform by using the database management system. Database management system जब हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे फिर आप एक्सेस यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL यूज कर रहे हो, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, उसमें आपको कौन कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले जरूरी चीज है डिफाइनिंग द डेटा. देखो, डेटा मैनेज करने से पहले उसका स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ता है, तो ही हम उसके अंदर हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको समझाया था कि भाई टेबल क्या होता है, तो टेबल इज ए ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. First, you require to create a table. At the time of creating the table, you have to define the columns, the data type, means the type of data is going to be stored inside the column, and its size.
तो टेबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है, तो पहले हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको हमारा डेटा को डिफाइन करना पड़ता है। It allows users to create, modify, delete the definitions which define the organization of the database. याद रख लेना ये वर्ड को कि definitions. Definitions means what? That you want to create a table, then one command is create table. ये create table क्या कमांड करता है, तो क्या आपके टेबल को स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि भाई टेबल का ये नाम है, उसके अंदर इतनी कॉलम है, हर एक कॉलम की डेटा टाइप है और ये साइज है, वो डिफाइन करने के लिए बराबर है हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब आपने टेबल को बना लिया, हम अभी उदाहरण के तौर पर टेबल लेंगे क्योंकि हमको टेबल के साथ ही काम करना है ओरेकल के अंदर। टेबल को हमने क्रिएट कर लिया, अब टेबल को मान लीजिए कि फ्यूचर में आपको नई कॉलम को ऐड करनी है या टेबल को रिमूव करनी है या उसकी डेटा टाइप को चेंज करनी है या साइज में कोई चेंज लाना है, तो और या आपको टेबल को ही डिलीट कर देना है, तो ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड इज अपडेट द डेटा। अच्छा, डेटा आपने एक बार स्ट्रक्चर बना लिया, फिर आप क्या करोगे, आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट करोगे, जरूरत हो गई तो आप डेटा को मॉडिफाई करोगे, क्योंकि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसका मोबाइल नंबर चेंज हुआ तो दैट इज पॉसिबल थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर डेटा जरूरत होगी तो डिलीट करोगे, मान लीजिए एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें कोई एम्प्लॉय है तो दे हैव लेफ्ट द जॉब, तो उनकी एंट्रीज आपको मानी उनके रिकॉर्ड्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो डेटा को स्टोर करना मानी इंसर्शन करना, डेटा को मॉडिफाई मानी अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, एज वेल एज डेटा को रिट्राइव करने की फैसिलिटी। स्पेशली यहाँ तो हम बात कर रहे हैं इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, तीनों को अपडेटिंग द डेटा बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि अपडेट मानी क्या, तो क्या सिर्फ और सिर्फ हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका टेबल खाली है, आपने नया डेटा इंसर्ट किया, दैट इज कॉल्ड अपडेशन, यस और नो, यस। देन आपके टेबल के अंदर डेटा है, उसको आपने चेंज किया, आपका टेबल अपडेट हुआ कि नहीं, यस और नो, यस। फिर आपके टेबल के अंदर डेटा है, उसको उसमें कैसे कोई एंट्री आप रिमूव कर रहे हो, मानी कोई रो को आप डिलीट कर रहे हो, आपका डेटा टेबल अपडेट हुआ कि नहीं, यस। ओके, सो इंसर्शन करना, डिलीशन करना और अपडेशन करना मानी अपडेट डेटा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या करने की अनुमति देता है, डिफाइनिंग द डेटा, अपडेट द डेटा, नेक्स्ट इज रिट्राइव द डेटा। हम हमारे डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो चीज चाहिए हमको, हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद हमको डेटा आप स्टोर करते हो। सब मान लीजिए कि आपके घर में किचन के अंदर मटका है पानी का भरा हुआ, आपने पहले पानी इंसर्ट किया, पानी स्टोर किया, ओके, फिर वो पानी आप स्टोर क्यों करते हो, पीने के लिए ही ना, ऐसे संभाल के तो नहीं रखोगे, तो पानी डालते हो, पीते जाते हो, डालते हो, पीते जाते हो, सेम एज लाइक दैट वन, that you are going to store your data and you will retrieve। अब रिट्राइव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जिस तरीके से डेटा देखना है देख सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी अगर कोई सिस्टम देता है उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड लास्ट feature of operations you can be able to perform by using the database management system is administration of users। याद रख लेना, Oracle is a client server product, मैंने पहले भी बोला था। Oracle कोई ऐसी चीज नहीं है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दैट यू विल यूज इनसाइड अ सिंगल पीसी। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके लिए बढ़िया है, उसके लिए आपको Oracle इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि Oracle इज ए लाइसेंस प्रोडक्ट। ओके, लाइसेंस बेस्ड मींस यू रिक्वायर टू परचेज इट्स लाइसेंस। ओके, वो परचेज करते हो तो आपको सारे फीचर्स प्रोवाइड होते हैं और उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो Microsoft Access is a what it is working on a single PC based concepts, while the Oracle is working on a network based where the clients are there and server is there। सर्वर क्लाइंट्स के यूजर को कौन क्रिएट करेगा, सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपके सारे टेबल आप बनाओगे तो आपके मशीन में नहीं स्टोर होगा, आप जो भी कुछ करोगे Oracle में देखेंगे, हम जब इंस्टॉल करेंगे तब आप देखेंगे, जब आपकी प्रैक्टिकल लैब सेशंस जब कॉलेज में स्टार्ट होंगे तब आपका यूजर क्रिएट होगा, तब आपको दिखाया जाएगा कि भाई आपका डेटा कहीं कोई जगह स्टोर नहीं होता है, आपका डेटा आपके मशीन में कहीं नहीं स्टोर होता है, आपका डेटा सारा कहाँ स्टोर होता है, सर्वर के अंदर। तो Oracle सर्वर के अंदर इंस्टॉल होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, सारे क्लाइंट्स के यूजर्स को क्रिएट करना, उनको मॉनिटर करना, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, बराबर है, वो कोई उसकी प्राइवेसी नहीं तोड़ रहे ना, वो उसको मॉनिटरिंग करना, उनके परफॉर्मेंस को चेक करना,
उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। इंटीग्रिटी मानी कोई यूजर का डेटा कोई दूसरा यूजर तो नहीं एक्सेस कर पा रहा है ना, वो सारे फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? database management system. So Oracle is RDBMS, but it is also an DBMS, database management system. याद रख लेना कि Oracle सिर्फ RDBMS है, इसका मतलब वो DBMS नहीं है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, RDBMS is also an DBMS, लेकिन वो R से क्या है वो आगे आप सीखोगे, ठीक है। तो 4 operations you can be able to perform: defining the data, update the data, retrieve the data, and administration of users. Okay, good. Next, some DBMS examples. अब हम कोई नाम ले लेते हैं जिसको हम DBMS बोलेंगे। याद रख लेना ये RDBMS है लेकिन DBMS भी है। MySQL is there, PostgreSQL is there, Microsoft Access, SQL Server, FileMaker, Oracle, DBase, Clipper and Foxpro। अब यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल डेटाबेस, that was the Foxpro, and current modern database is there, that is the Oracle presently you are learning। okay, तो दोनों DBMS तो ही, लेकिन जो काम Oracle में हो सकता है वो Foxpro से नहीं हो सकता है, क्योंकि Foxpro is not an RDBMS, Oracle is an RDBMS, लेकिन Oracle DBMS भी है, वो याद रखना है आपको जरूरी। इसलिए यहाँ सारे नाम लिखे गए वो RDBMS as well as DBMS दोनों के लिखे गए हैं। A collection of programs that enables you to store, modify and extract information from a database. There are many different types of DBMS ranging from small systems that run on personal computers to huge systems that run on mainframes. याद रख लेना Oracle जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है वो huge systems मानी mainframes जहाँ बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं एक साथ, बराबर है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। ऐसा कोई नहीं है कि छोटी सी कंपनी के लिए कोई Oracle परचेस करेगा। This thing you have to remember. Oracle product is working on a client server, so obviously so many users will operate on it at the same time, so obviously that organization will be large. तो आप अपने पीसी में भी Oracle चला सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कोई एप्लीकेशन नेटवर्क बना के उसमें बैकएंड में Oracle स्मार्ट डेटाबेस के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन Oracle परचेस करने का मेन रीजन ये है। So here we have learned what is DBMS. Now we are going to discuss about the database architecture. Database architecture is connected with the DBMS. वो याद रख लेना आपको। अब database architecture मानी आप जो database को आप स्टोर कर रहे हो ना, तो आपका database जो स्टोर होता है तो उस दौरान आपका database कौन कौन से मशीन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किस तरीके से स्टोर होता है, उसके लिए कौन कौन सा आर्किटेक्चर अवेलेबल है। तो वो सिंगल पीसी भी हो सकता है, क्योंकि मैं सपोज मान लीजिए मेरे लैपटॉप में मैं Oracle इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ, ओके, और फ्रंट एंड में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, बैक एंड में डेटाबेस स्टोर करने के लिए Oracle इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो यू नो दैट सिंगल पीसी इज कॉल्ड एज व्हाट? peer computer, that is the what it is working as like a client server as well as server, that is called the one tier architecture. Then two tier architecture is there where the concept of the client and web servers will be there. Then three tier architecture is there the concept will be the client, machine, web server and database server. Three tiers you can see: client, then web server and database server. We are going to discuss all these points in depth. बट आपका डेटाबेस जब आप स्टोर कर रहे हो, एप्लीकेशन आप यूजर इंटरफेस कोई भी होगा, चाहे वेब पेज होगा, डेस्कटॉप पेज होगा, जो भी कोई होगा, बराबर है। लेकिन आप जो एप्लीकेशन फ्रंट एंड में यूज कर रहे हो उसके बैक एंड में आपका डेटा तो कहाँ स्टोर होने वाला है? Oracle के अंदर। अगर अभी हम Oracle पढ़ रहे हैं तो Oracle के अंदर। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर कौन कौन सी टाइप का होता है वो हम सीखने जा रहे हैं। द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू डील विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीसीज, वेब सर्वर्स, डेटाबेस सर्वर्स and other components that are connected with network. याद रख लेना ये जब नेटवर्क बेस्ड प्रोडक्ट होती है तो obviously so many components are going to be used to connect with each other, क्योंकि उनके बीच में नेटवर्क नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। अब नेटवर्क कोई भी हो सकता है, that can be the LAN, WAN, SAN, CAN, is any type of network can be used, और उसमें कोई भी अलग अलग प्रकार के hub and router and so many things are going to be used, okay, components, hardware components that you know to create the connectivity between or to communicate in the network. Okay, next, DBMS architecture depends upon how users are connected to the database. अब DBMS का architecture किस पे निर्भर है कि आपका environment कैसा है।
आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो मैंने बोला वैसे वन टायर आर्किटेक्चर इज कॉल्ड, then DBMS second architecture is the two tier architecture is there. Two tier architecture में क्या होगा, that will be the client server based concept will be there, but the web server is there where the website is going to be stored and the database. And three tier architecture in that what, client web server and database server. So we are going to discuss about in the depth. First one is the one tier architecture is there. The simplest database architecture is one tier where the client server and database all reside on the same machine. Suppose ये मेरा लैपटॉप है, इसी में मैं काम कर रहा हूँ, इसी में मैं ओरेकल इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मेरा सिंगल पीसी क्लाइंट एज वेल एज क्या माना जाएगा, सर्वर। तो उस टाइप के आर्किटेक्चर को जिसके अंदर आप ये ओरेकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, उस टाइप के डेटाबेस आर्किटेक्चर को क्या बोला जाता है, वन टायर आर्किटेक्चर। Okay, any changes done here will directly be done on the database itself. Obviously, मेरे मशीन के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, ओरेकल इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैं कोई भी चेंज करूंगा मेरे डेटाबेस में, कहाँ स्टोर होने वाला है, मेरे मशीन के अंदर ही, तो उसको क्या बोला जाएगा, a single PC is working as a client as well as server, so that is called as what, one tier architecture. Easy? Okay. Now second is the two tier architecture is that two tier architecture is, there's a vast difference between the one tier and two tier architecture. Two tier में क्या कंसेप्ट आ जाएगा, क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, आप जब लैब में आते हो तो लैब में आप अपने पीसी पे बैठते हो, सबसे पहले कि आप क्या करते हो, तो क्या आप विंडोज का यूजर और पासवर्ड आपको एडमिनिस्ट्रेटर ने क्रिएट करके दिया होता है, उससे आप लॉग इन होते हो। आ गया ना? हाँ, बराबर है। जब आप लॉग इन होते हो तो एक्सेस कहां से होता है, ओके, जो सर्वर होता है वहां से आपका एक्सेस होता है। अगर सर्वर में आपका यूजर होगा, पासवर्ड सही होगा, तो आप लॉग इन होंगे, वो विंडोज पे ऑथेंटिकेशन हुआ। उसके बाद जब आप ओरेकल पढ़ने आओगे और लैब में आओगे, तब आपको ओरेकल का यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, और होस्ट स्ट्रिंग, क्या बोला जाता है, होस्ट स्ट्रिंग, जिसको सर्वर का नाम बोला जाता है। ओरेकल का भी एडमिनिस्ट्रेटर क्या बनाएगा, सर्वर बनाएगा, और आपके यूजर्स बनाएगा, आपको पासवर्ड दिया जाएगा, तब आप कनेक्ट होंगे, तो ओरेकल के भी ऑथेंटिकेशन चेक होंगे। तो ये क्या हुआ, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट, क्लाइंट एंड सर्वर कंसेप्ट इज देयर। ओके, अब जो भी कुछ आप काम करोगे वो सारा कहां स्टोर होगा और मैनेज होगा, सर्वर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मशीन में कुछ नहीं हो रहा है, सारी चीजें कहां हो रही है, सर्वर के अंदर हो रहा है, बराबर है। लेकिन आपका कनेक्शन किसके साथ है, सर्वर के साथ, क्योंकि सारी चीजें पड़ी कहां है, सर्वर में। मैनेज कहां हो रहा है, डेटाबेस सर्वर के अंदर। आप क्या हो, क्लाइंट। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है क्या, टू टायर आर्किटेक्चर। Again, next, in this architecture, applications on the client end can directly communicate with the database at the server side using the concept of API, application programming interfaces. These are called the ODBC and JDBC, Open Database Connectivity and Java Database Connectivity. Java का अगर कर रहे हो तो Java Database Connectivity. Otherwise, for all other operations, you have to use the which API concepts, ODBC, Open Database Connectivity. ये क्या चीज है, तो कि ये API library file concepts are there which are providing you the platform, or they are working like a bridge in between the client and this what, database servers, to create the connectivity. तो क्योंकि सर्वर्स में से ही आपका क्या आएगा, डेटा आएगा और मैनेज होगा, आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी, रिस्पॉन्सेस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, the user interface and application programs are run on the client side. The server is responsible to provide the functionalities like query processing and transaction management. ये मैंने आपको जो उदाहरण दिया है लैब का, जब आप ओरेकल यहाँ आओगे तो ओरेकल में जो भी कुछ आप करोगे ना, वो सारी रिक्वेस्ट आपका नेटवर्क के माध्यम के द्वारा सर्वर में जाएगी। आपकी, आपने सपोज एक लिखा कमांड कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आपको ईएमपी टेबल में से डेटा देखना है, तो उसकी क्वेरी आती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। तो वो जो क्वेरी आप लिखोगे, तो आपके मशीन में तो डेटा है ही नहीं, आपका वो क्वेरी कहां जाएगा, सर्वर में वाया नेटवर्क जाएगा। सर्वर क्या करेगा, आपके अकाउंट में ईएमपी टेबल होगा, उसमें से डेटा फेच करेगा, और आपके वाया नेटवर्क को क्या करेगा, आपके मशीन में आउटपुट दिखाएगा। ओके, तो ये नेटवर्क में आना जाना लगा रहा, आपने रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, ये जो चीज वो क्या है, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ द टू टायर आर्किटेक्चर। ओके, नेक्स्ट, you can be able to see here that two-tier architecture will look like this one. Here the server is there, database system is there, and here your client is there. You are the user. Okay, you will use one application. अभी हम ओरेकल के नजरिए से बात करें, सपोज वेरी सिंपल एग्जांपल, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था सिलेबस इंट्रोडक्शन में,
SQL स्टार प्लस में आपको सारे कमांड्स लिखने हैं। वो ओरेकल का एक टूल है जिसके अंदर SQL कमांड आप लिखेंगे, तो वो सारे कमांड जो SQL स्टार प्लस में लिखोगे वो आपका एक प्रकार का क्या हुआ एप्लीकेशन, और आप उसकी रिक्वेस्ट भेजोगे तो कहाँ मिलेगा, सर्वर में, ओरेकल सर्वर होगा, वहां वो आपका डेटाबेस को मैनेज करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। This line you can see here, the connection between the client and server is there. This architecture is called as the two-tier architecture. Next, last, three-tier architecture is there. In three-tier architecture, it will look like this one. You can be able to see first in that figure. That is the what? Three-tier architecture. Here you can see the you are the client. Okay. Then next is the what? Web server concept is there and database server concept is there. Now क्लाइंट क्या करता है, अच्छा आप सभी लोग वेबसाइट को जानते हो, वेबसाइट का मतलब क्या होता है, वेबसाइट जो बनाया जाता है उसको होस्ट किया जाता है वेब सर्वर पे, वो आप जानते हो, बराबर है। फिर आपको एक यूआरएल दिया जाता है, जो यूआरएल से आप वो वेबसाइट को ओपन करते हो, तो आपकी साइट कहाँ पड़ी होती है, सर्वर के अंदर, दैट सर्वर इज कॉल्ड एज द वेब सर्वर। लेकिन बड़ी कंपनी में क्या होता है, डेटाबेस ऊंची जगह नहीं रखा जाता जहां पे आपकी साइट होस्टेड होती है। मानिए वेब सर्वर पे आपका पूरा क्या होगा, HTML, PHP and all these pages will be there, and डेटाबेस आपका कहाँ मेंटेन किया जाएगा, डेटाबेस सर्वर के अंदर। मानिए डेटाबेस को वेब सर्वर से सेपरेट किया जाता है, क्यों, तो क्या ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी पर्पस, ऑथेंटिकेशन पर्पस, देन रिट्राइवल फास्ट, मींस द सर्विस विल बी फास्ट, प्रोसेसिंग विल बी फास्ट, मैनेजमेंट विल बी फास्ट, इसलिए उसको सारी चीजों को क्या किया जाता है, सेपरेट। देखो जितनी चीजें सेपरेट करोगे ना उससे आपकी स्पीड हाई होगी, वो चीज याद रख लेना। अगर कोई एक जगह पे आप सारी चीजें रखोगे और आपको ढूंढनी होगी, इट विल बी डिफिकल्ट। सो योर थ्री टायर मीन्स व्हाट, सो हियर द एग्जांपल इज देयर कि आप कोई मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप एज ए क्लाइंट उस वेबसाइट को ओपन करोगे, तो आप क्लाइंट हुए। वेब पेज कहां से आएगा, वेब सर्वर में से, बराबर है। वेब सर्वर में से वेब पेज आएगा, लेकिन उस वेब पेज में से डेटा कहां से आएगा, डेटाबेस सर्वर में से। आपको पता नहीं होगा कि ये बैकएंड है, बैकएंड हीटर ओरेकल हाइड रहता है, वो कभी यूजर को दिखता नहीं है। यूजर को क्या दिखता है, वेब पेज, लेकिन डेटा कहां से आता है, डेटा आता है डेटाबेस सर्वर में से। तो आप कांटेक्ट करोगे वेब सर्वर से, वेब सर्वर किससे कांटेक्ट करेगा, डेटाबेस सर्वर से, बराबर है। डेटाबेस सर्वर वापस डेटा किसको भेजेगा, वेब सर्वर को, वेब सर्वर किसको भेजेगा, क्लाइंट को। तो क्लाइंट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद वेब सर्वर but indirectly connected with database server through web server, and this type of architecture is called as the what, three-tier architecture. Okay, in this architecture client cannot directly communicate with the server, the application on the client end interface with an application server with which further communicates with the database system. मैंने जैसे बोला भाई कि पहले आप कनेक्ट होंगे किससे, वेब सर्वर से, वेब सर्वर किसके साथ कनेक्ट होगा, डेटाबेस सर्वर के साथ, वहां से डेटा रिट्रीव करेगा और आपको दिखाएगा। आपको डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट नहीं होना है, आपको तो रिक्वेस्ट भेजना है वेब सर्वर को कि आपको ये डेटा चाहिए, आपका डेटा रिट्रीव कौन करेगा, वेब सर्वर। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज द three-tier architecture. So here we are going to conclude this session. Okay, thank you.